कैसे अशिक्षित है, कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे अनपढ़ है। आने बोलिए तो कभी और आने बोलिए और एक साथ में कुछ ये करने बोलिए, ठीक है। उसके बाद बताते कि कौन शिक्षित है और कौन अशिक्षित है। तो फिर मतलब इस तरह से बोल के काहे निकाल दिया जाता है? यही ना कि यहाँ के लोग बहुत भोले वाले होते हैं, लड़ने नहीं जानते हैं। और अभी देखिए हम लोग आवाज उठाए तो हम लोग को नेता बोला जा रहा है। हम लोग अपना एक व्यक्ति कंपनी में जब ज्वाइन करता है तो उसका 18 से 20 साल उम्र होता है, 20 साल के बाद ही ज्वाइन करता है और वो 35 साल दे दिया, मोटा मोटी एक रिटायरमेंट तक का अपना समय दे दिया। और आप उसको अभी तक उसको कम से कम लास्ट के 5 साल के बचते रहेंगे तब तो उसको परमानेंट करें, लेकिन वो भी परमानेंट आप नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको ठेकेदार में रखना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों के साथ सम्मान के साथ यहाँ के लोगों को वहाँ पे काम दो, रोजगार दो। और 200-250 वाला नहीं चलेगा। क्या ये लोग ये भीख मांगने गया है वहाँ? अपना जमीन दिया और नहीं भी दिया तो लोकल लोग है ना। पहला प्राथमिकता दर्जा लोकल लोगों का होना चाहिए, उसके बाद तुम बाहर से लाओ ना। एकदम दूसरा কোম্পানি কাটি গেলে যদি আমরা স্কুল থেকে যদি যায় তো বাবু আমাদের কথাটা শুনতে হবে। चलो एकता ये करा हम लोग एकता कहीं जगह से मुर्गा बना देते हैं। आज मुर्गा बना जाओ गरीब लोग ठीक है जो आज जगह से लेकिन हर अधिकार चाहिए होगा कुछ क्यों नहीं आते आज जगह लोग जाओ मुर्गा बना हो बोल के हो देखो हमारे मां बहन होता हरिया रोटी दिखते हैं तो हमें की झारखंड होई करते बना होई कि हमारे मां बहन हरिया रोटी तो प्रेम अब भाई लोग ना बाबू बोल रहे हैं झारखंड में नेता मंत्री ने कोई करेगी की ये हमारे जाई देखो हरिया रोटी क्या की लगती है हमारे मां बहन आदिवासी कुल वासी हरिया रोटी दिखते हैं हमें क्या बताया भाई लोग का माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं इस तरह मजदूर यूनियन के इन बेसो असर पे ज़्यादा लोग रोड पे निकल चुके हैं। रैली का माध्यम से वीडियो का माध्यम से देखते हैं झारखंड की शेरनी बेबी माँ तो हमारे बीच अभी वो भी बाइक रैली में शामिल हुई है। झारखंड मजदूर यूनियन के मतलब साथ बेबी माँ तो भी अभी बाइक में देखिए सवार होकर किस तरह से रोड पे निकली हुई है। वीडियो का माध्यम से देखते हैं किस तरह बेबी माँ तो देखिए रोड पे निकली है बाइक। देखिए मजदूर को हक अधिकार दिलाने के लिए बेबी माँ तो भी रोड पे निकली हुई है। वीडियो का माध्यम से देख सकते हैं किस तरह बेबी माँ तो बाइक चलाते हुए हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। आगे
तो ही पंडित जी को आग्रह करता हूँ कि आप आए अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। हेलो, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, मजदूर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये मजदूर नहीं कहेंगे हम लोग, ये सब हमारे अपने हैं। तो सभी को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। तो एक बार जोर से नारा हो जाए, जय झारखंड, जय जय झारखंड। तो यहाँ पर इतने कम लोगों में इतना जोश और जुनून दिखने को मिला। तो आज यहाँ 1 मई मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस आप लोगों को सबको मालूम है कि मजदूर दिवस जो ये दिन है, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद ये मजदूर को सम्मान के लिए मजदूर दिवस ये दिन दिया गया, 1 मई का दिन। तो क्या सम्मान मिलता है? कंपनी में जाते तो सम्मान मिलता है? नहीं मिलता है। अगर मिलता तो आज हम लोग बाइक रैली क्यों निकालते? नहीं निकालते। तो हम लोग को यही सम्मान चाहिए। कहा जाता है ना, अगर हम लोग को सम्मान के साथ नमक भी दिया जाए तो खा लेंगे, मिर्चा भी दिया जाए तो हम लोग खा लेंगे, हम लोग राजी हो जाएंगे। और जहाँ हम लोग का सम्मान नहीं हुआ, हम लोग को रसगुल्ला भी दिया जाए, वहाँ खस्सी मीट चिकन मटन जो दिया जाए हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम लोग लेंगे नहीं। हम लोग को सम्मान चाहिए। यहाँ सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में, पूरा कोल्हाट में कितना कंपनी है? इतना कंपनी है कि प्रत्येक परिवार का एक एक इंसान को कंपनी में ले सकता है और अभी अच्छा पोस्ट में ले सकता है। अच्छा पोस्ट में तो दूर का बात है, मजदूर में भी नहीं लेता है। ये दर दर में इतना भटक रहा है। ITI डिप्लोमा का छात्र बाहर से आके यहाँ पर बाबू साहब बन के घूम रहा है। जितना हमारे यहाँ का नौजवान है, हम लोग सब कोई पढ़े लिखे हैं। ITI वाला इतना निकल जाएगा ना कि उन लोग को पीछे छोड़ देगा। इंटरव्यू भी देने जाएगा तो उन लोग को पीछे छोड़ देगा। डिप्लोमा वाला भी इतना निकल जाएगा आगे उन लोग से, लेकिन उन लोग पैसा देके आगे घुस जाता है। तो गलती किसका है? गलती हमारा भी है। हम लोग अपना अधिकार का बात नहीं करते। अगर किसी को एक जन को मिल जाता हुआ काम तो और दूसरा किसी के लिए हम लोग बात नहीं करते हैं। बोलते हमको तो मिल रहा है, उसको रहने दो। अभी उदाहरण के तौर पे देखिए, इतना बड़ा गांव है, गांव का आदमी भी यहाँ से आ जाता तो वहाँ तक भर जाता है, मैदान का भर जाता ना। यहाँ पूरा गांव का आदमी, जिसको आसपास का, जिसको आप लोग के साथ शोषण हो रहा है, आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर आए हैं। और जिसके साथ नहीं हो रहा है, थोड़ा जिसका पैसा ज्यादा है, वो लोग यहाँ दिख ही नहीं रहा है, वो लोग तो आया ही नहीं है। तो यही चीज है कि हम लोग को सबसे पहले हम लोग का एकता बनाना पड़ेगा, हम लोग का यूनिटी बनाना पड़ेगा। एकता यही है ना। अगर हमारे लोगों के साथ शोषण होगा, किसी एक के साथ शोषण होगा तो हम लोग 1000 निकलेंगे, लाख निकलेंगे, और हमारे एक के साथ शोषण होगा तो हम लोग सबको यहाँ से भगाएंगे। हम लोग को नहीं चाहिए बाहर वाला। यहाँ जमीन हमारा रहेगा। कोई आके यहाँ पर पूंजी फंसा लेगा, पैसा 2-4 पैसा लगा लेगा, तो क्या वो यहाँ खरीद के रख लिया है? जमीन क्या वो पॉकेट में लेके आया था ना? उसको दहेज में मिला था? यही के लोगों का ना जमीन है। जमीन तो कहीं से लेके नहीं आया था कंपनी वाला यहाँ। तो जब यहाँ का जमीन है तो रोजी रोजगार भी यहाँ का लोगों को देना चाहिए, और अभी सम्मान के साथ देना चाहिए। अपमानजनक नहीं देना चाहिए, सम्मानजनक देना चाहिए। हम लोग को अपमान पसंद नहीं है, सम्मान चाहिए। अब जो परमानेंट है कंपनी में, उन लोग का पेमेंट कितना है? लगभग मान के चलिए 1000 रुपया है ना? नहीं, उतना भी नहीं है पर डे का। परमानेंट जो है उनका भी ग्रेड हिसाब से है। और जो बाहर वाला लोग आते हैं, वो लोग तो बाबू साहब बन के हैं, उन लोग का पूरा 40-50 है। जमीन हमारा रहेगा। अगर उस जमीन पे हम लोग खेती करते तो महीना में क्या हम लोग 8000 कमाते? हम लोग अगर साग भी खेती करते ना, साग बेच के हम लोग 15000 कमा लेते उस जमीन पे। जब आप लोग गांव में या तो फिर अपना खेत, जब किसी को क्या बोलते, भागी बोलते ना, भागी देते हैं ना, तो बराबर का हिस्सा लेते हैं ना। तो कंपनी वाला को सीधा जाके कह दीजिएगा, हम लोग को बराबर का हिस्सा चाहिए। उन लोग को जितना सैलरी दे रहा, पेमेंट दे रहा, हम लोग को उतना पेमेंट चाहिए। अगर उतना नहीं चाहिए तो हमारा जमीन जो लिया है, उस जमीन में तुम जितना कमा रहा, अगर तुम महीना में 1 लाख कमा रहा तो 50,000 तुम्हारा, 50,000 मेरा। ये होना चाहिए। क्यों? उसका पैसा लगा लिया तो उसका ही हो सकता है। जमीन जिसका कीमत नहीं होता, सालों साल उसका कीमत बढ़ते जाता, वो आके 2000 रुपया
कौन कितना युग में आके 2000 रुपया लगा लिया था, अभी यहाँ से करोड़ों अरबों कमा के चला जा रहा। हमारा जमीन अगर रहता तो वो जमीन अभी करोड़ों में बेचाता ना। तो इसी जमीन का हम लोग के साथ यहाँ के लोग क्या होता है ना, बहुत भोला भाला होता है। तो इतना भोला भाला अब नहीं बनना है। एक होता है ना कि दूध मांगोगे खीर देंगे, अगर अधिकार मांगोगे तो चीर देंगे। एकदम अधिकार ही नहीं है, खाने के लिए चाहिए तो आ जाओ, हम लोग खाने देंगे। एक थाली एक दोपहर का उसको अनाज दे देंगे, एक थाली खाने के लिए। लेकिन अधिकार नहीं देना है किसी को पैर रखने ही नहीं देना अपना जगह में, एकदम पैर नहीं। पैर रखने के बहाना में पूरा वो लोग घुस जाता है। जहाँ वो लोग पैर घुसा दिया ना, पैर को वहीं से काट दीजिएगा। हम लोग का सम्मान करेगा, हम लोग भी सम्मान करेंगे। हम लोग का अपमान करेगा तो हम लोग भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पहले हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं, पहले हम लोग किसी पे वार नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लोग के साथ होगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये चीज सब में होना चाहिए। किसी एक के साथ शोषण हो रहा तो सबको निकलना चाहिए। अगर किसी एक को बदतमीजी कर रहा है, किसी एक को यहाँ पे मारपीट कर रहा है, कंपनी से निकाल दे रहा है, तो सबको जाके, अगर किसी को नहीं भी निकाला ना तो सबको जाके कंपनी में जाके बैठ जाना चाहिए। और वहाँ के ताला लॉक करना चाहिए। जमीन हमारा है, घर हमारा। बात यही होता है ना, खेती करेंगे हम लोग, उसके बाद खेती करने के बाद हम लोग चावल धान उगाएंगे, धान को सिजाते हैं, कितना मेहनत करेंगे, चावल बनाएंगे, खाना बनाएंगे, लेकिन बाद में परोसने वाला कोई और आ जाएगा। ये मानिएगा आप लोग। खेती तो यहाँ जमीन भी हमारा है और खटने वाला जो मजदूर है सब हमें लोग का है। तो वो लोग पैसा लेके चले जा रहा बाहर। यहाँ जो मजदूर लोग काम करते हैं, 8 घंटा काम करवाता है ना, 3 घंटा का काम में ही उन लोग का पूरा पैसा निकल जाता है। आप लोग का जो एक दिन का उसका कमाई 3 घंटा में निकल जाता है। 5 घंटा वो लोग फ्री में करवाता है, फोकट में। 200 रुपया कोई रेट है? 200 रुपया 250 रुपया कोई रेट है पैसा का? आज के जमाने में 200-250 रुपया क्या है? कुछ भी नहीं है। 600 रुपया 700 रुपया जमीन हमारा है तो सीधा एकदम वहाँ पर सब जाके धरना दीजिएगा। अगर हम लोग को नहीं मिला तो आप अपना कंपनी लेके जाइए। आप जितना में यहाँ जमीन लिया था आपका मुनाफा हो गया, आप यहाँ से निकल जाइए। हम लोग का जमीन हम लोग को वापस कीजिए, हम लोग खेती बाड़ी करेंगे। हम लोग खट के खाने वाले इंसान है। जब जाकर कंपनी में हम लोग इतना करने सक रहे, शोषण हो रहा है हमारे साथ, तो क्या हम लोग अपना खेती करके अपना सुखी जिंदगी नहीं बिता सकते हैं? इतना अपमान किया जाता है। यहाँ तो एकता ही नहीं दिखता है किसी का। हर तरह से हम लोग के साथ लुटा जा रहा है, झारखंडियों के साथ हर तरह से। झारखंड के जितने भी लोग होते हैं सब भोले वाले होते हैं, कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, तो उसका गलत फायदा उठाया जाता है। अपना अधिकार के लिए बोलना सीखिए, अपना अधिकार के लिए बोलिए, अपना अधिकार के लिए लड़िए। अगर हम लोग के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग भी उसको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग के साथ, हम लोग का जमीन है, हम लोग का घर है, हम लोग के घर में आके हम लोग के साथ अपमान होगा क्या? और अभी हम लोग का सरकार भी एक ऐसा नीति बना दे रहे हैं 60-40 वाला। अब फॉर्म भी उसका निकालने वाले हैं। 60-40 के बारे में बहुत किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि जो झारखंड बंदी हुआ था बहुत किसी को नहीं देखे थे, निकला नहीं था। 60-40 में क्या है, अगर 100 जन फॉर्म भरेगा ना, जो कंपनी में हो रहा है ना, आप लोग कंपनी में 200 रुपये में खट के अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, वही बच्चा जब नौकरी करने जाएगा, 100 बच्चा को अगर लेगा ना झारखंड में, 100 में से 40 बच्चा बाहर का रहेगा, 60 बच्चा झारखंड का। लेकिन वो 60 में से भी झारखंड का कौन है? झारखंडी अभी तक कोई पहचान नहीं है हमारा। जो जिसका बाप यहाँ पर आके 30 साल से या 10 साल से यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है, कर्मचारी भी है, उसका बच्चा भी झारखंडी है। सरकार उसको भी झारखंडी मान्यता दिया है। जो झारखंड में बिजली बिल पे कर रहा है, वो रेंट लेके रह रहा है तो बिजली बिल पे करेगा ही ना, वो भी झारखंडी। जो यहाँ से 9 क्लास में एडमिशन लेकर 10 क्लास में मैट्रिक पास हो रहा है, वो भी झारखंडी। और जब वो लोग भी यहाँ झारखंडी में फॉर्म भरेगा, 40% यहाँ घुसेगा, उसके बाद वो लोग भी यहाँ नौकरी करेगा तो 30 साल तो लोग नौकरी करेगा ही यहाँ, फिर उसका बच्चा भी यहाँ का झारखंडी हो जाएगा। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? झारखंडी लोग कहाँ जाएगा? आप लोग अपना बच्चा को इतना खून पसीना मेहनत करके बहा के अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा को क्या मिलेगा नौकरी? अभी जो 40% घुसेगा उन लोग का बच्चा लोग ले लेगा नौकरी। उन लोग पास पैसा ज्यादा है, हम लोग को तो अपना जमीन गया हुआ कंपनी में भी पैसा नहीं मिलता है।
और अभी जो 60% वाला में 1985 वाला नीति को लेकर उसी से रिलेटेड अभी फॉर्म निकल रहा फिर से मई महीना में। चलिए फॉर्म निकल रहा, अच्छी बात है। बहुत दिन से फॉर्म भी नहीं निकला था, जो काफी दिन से इंतजार कर रहे थे सबको हम लोग, तो फॉर्म भरेंगे। तो लेकिन 60-40 नहीं होना चाहिए ना। अगर यहाँ 60-40 होगा तो सभी राज्य में होना चाहिए, हम लोग को भी मिलना चाहिए सभी राज्य में फॉर्म भरने। छत्तीसगढ़ हम लोग का सामने वाला राज्य है, सामने छत्तीसगढ़ छटा हुआ है। छत्तीसगढ़ का फॉर्म में दारोगा वाला में साफ साफ लिखा हुआ कि झारखंडी बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। तो झारखंडी का बाबा जी का धबा है, सबको यहाँ झारखंड में घुसेगा। टीका लेकर रखा है क्या झारखंड सबका? यहाँ का फॉर्म निकला था बिहार का टीचर वाला, उसमें लिखा है कि झारखंडी वाला नहीं, ओनली खाली बिहार का भरेगा। तो यहाँ बिहारी लोग आके यहाँ पर यहाँ बाबूजी बनेगा और हम लोग देखते रहेंगे। और अगर यही हम लोग आवाज उठाने चलते हैं तो वो नेता बन रही है, ठीक है हम लोग नेता बनेंगे। अगर हम लोग आवाज उठाने अपना अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं तो बोला जरा नेता तो वही लोग बना दे रहे हैं। अभी आप लोग कोई यहाँ रैली में निकलते, अगर आप लोग के साथ शोषण नहीं होता तो कोई नहीं निकलते रैली में, क्या कोई नेता बनते? लेकिन अब बनना पड़ेगा, अब समय आ गया, सबको बनना पड़ेगा, सबको आवाज उठाना पड़ेगा। अपने आप में सब अपने आप को नेता समझिएगा, सब अपने आप में लीडर अपने लोगों पे नहीं, उन लोगों पे दिखाइएगा जो अपना है, अपनों पे नहीं दिखाइएगा। हमारे यहाँ के लोग क्या होते हैं, हम लोग कि अपनों पे दिखाना शुरू कर देते हैं नेतागिरी और दूसरों को घुसने देते हैं, अपनों को बाहर करते हैं, दूसरों को अंदर आने देते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। उन लोग पे नेतागिरी दिखाइएगा, अपनों पे कोई नहीं दिखाइएगा नेतागिरी। सब हम लोग एक है, अपने में हम लोग कोई नेता नहीं है, उन लोग के लिए हम लोग नेता है, उन लोग के लिए है हम लोग नेता है और नेता रहेंगे भी, लेकिन अपनों के लिए नहीं है हम लोग नेता। अपनों के लिए सिर्फ हम लोग का अपनापन है। अगर अभी हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, सबको अगर हम लोग साथ नहीं मिलेंगे, उन लोगों से भी कहना है जो कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी में नहीं भी करते, घर में भी है, उन लोग से भी कहना है। अभी जिन लोग के साथ शोषण हो रहा है उन लोग का साथ दीजिए, वरना पेड़ का छाया एक दिन एक ही तरफ नहीं रहता। उगता सूरज दिखता है पूरब तरफ, डूबता पश्चिम तरफ दिखता है, दिन सबका आता है। अगर आप अभी नहीं निकलेंगे ना तो आप लोग के बच्चों के टाइम भी आप लोग का बच्चा दर दर भटकेगा। इसीलिए अभी जो निकल रहे हैं उन लोग का साथ दीजिए, उन लोग का साथ खड़े रहिए। अगर साथ खड़े रहने का दम नहीं रखते हैं तो उन लोग का मनोबल भी मत तोड़िए। पास वाला गांव है, पास वाला गांव से भी कोई नहीं निकला। अब सबसे पहला बात है महिला लोग को भी आगे लाइए। महिला लोग को आप लोग जाइएगा कंपनी वाला से लड़ने, इतना बड़ा कंपनी वाला से लड़ने सकिएगा कोई? सबके नाम पे ऐसे ही एक धारा लगा देगा और इतना बड़ा धारा लगाएगा कि वो धारा तो जिंदगी भर छूटेगा नहीं। फिर बोलेगा तुम्हारे नाम पे धारा है, तुम कंपनी में जॉब नहीं कर सकता है। अगर वही जगह पे या तो फिर लाठी चार्ज करना शुरू कर देगा, पुलिस बुलवा के मारना शुरू कर देगा। इसीलिए एकता होना पड़ेगा और महिलाओं को भी आगे लाना पड़ेगा। अगर महिलाएं आगे आएगी तो सब बदल सकता है। आप लोग उदाहरण के तौर पे देखिए, हमारे झारखंड में 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है ना, 1.5 साल से इतना बड़ा बड़ा सभा हो रहा है। सभा में तो एक भी कोई नेता मंत्री से पैसा लिया हुआ नहीं है। कौन 200 रुपया, कौन 100 रुपया, खुद से हम लोग पैसा जमा करके सभा कर रहे हैं ना सभा। वो सभा सब कोई नेता मंत्री को भी नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा, ना कोई कंपनी वाला को दिखा। इतना दिन से सभा कर रहे हैं, किसी को नहीं दिखा। किसी ने फेसबुक और ट्विटर पे ट्वीट करने नहीं सका कि माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड के जो इतने नौजवान छात्र है, झारखंड के जो इतने माता पिता है, उन लोग का जो दिमाग है, उन लोग अपना पहचान चाहता है, वो पहचान दीजिए। कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन एक लड़की जाके थोड़ा सा कहाँ कुछ बोल दी, वो भी एक कंडीशनल बयान था। मारपीट होने के बाद, आंसू गैस छोड़ने के बाद थोड़ा सा बयान निकल जाता है। पूरा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी ट्वीट करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि लड़की के नाम पे FIR होना चाहिए। सोचिए, इसीलिए लड़की आगे आएगी तो आप लोग को काम क्या, आप लोग को 200-250 रुपया पैसा क्या काम क्या, आप लोग मालिक बनिएगा कंपनी में जाके।
आप लोग को वहाँ मजदूरी बन के उन लोग का गुलाम ही बनना नहीं पड़ेगा, गुलाम जिंदगी नहीं जीना है किसी को। तो बस सबसे यही कहना है कि एकता रहना है, और उन लोगों से भी कहना है जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, अगर सुन रहे हैं तो साइड होंगे ही बहुत कोई जो भी रैली में शामिल नहीं हुए थे, कि आप लोगों भी सब इन लोग के साथ दीजिए। अभी इन लोग को लाचार मत समझिए, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसे ही वक्त आने वाला है। सबको जय झारखंड, जोहार झारखंड। भाइयों और मजदूर साथियों, आप सभी को मेरा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, देश सिद्धू कानू अमर रहे, जय भीम। वीर शहीद निर्मल मातो अमर रहे, मजदूर नेता स्वर्गीय रतिलाल मातो अमर रहे, जय झारखंड, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे मजदूर साथियों और भाइयों कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मजदूरों पे एक बहुत बड़ी लड़ाई के पश्चात हमें मिली है, और इस दिन को हम लोग 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेरे जितने भी झारखंडी मजदूर भाइयों से आग्रह है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने संबोधन के पहले, हमें तो हमारे अपनों ने लूटा, वरना गैरों में कहा दम था, कश्ती यही डूब गई जहाँ पानी कम था। हमें लोके लिखছে, हमरा जानছি না, लेकिन কি করব, আমাদের লোকে আমরাকে লুটে খাই দিচ্ছে, लेकिन हमरा চিনতে যার পাচ্ছি না। আমরাকে চিনতে হবে যে আমাদের মুখ্য বিরোধী আর মেন শত্রু কে বলে, তবেই আমাদের অধিকার পাবো, আর আমাদের বিকাশ হবে, আমাদেরকে অধিকার পাবো, নাই তো আমরা পাবো না। आज बहुत दुख लगे যে আমাদের বাপ, আমাদের দাদু, আমাদের পূর্বজ যে হয়ে এই পুরা কোলান সারাইকেলাই নাই, পূর্বী সিংভূম, পশ্চিম সিংভূম, সারাইকেলা তিনটা জেলা में ভাই 1600 কোম্পানি আছে, ছোট বড় 1600, একটা দুটো নাই, 1600 কোম্পানি ভারতেই নাই, পুরা বিশ্ব, पूरा एशिया महादेश सब ले बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाए आदितपुर के। लेकिन आज हमारे स्थिति की আছে, আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্থিতি আজকে কি আছে, 200 টাকায় যাচ্ছি, খাচ্ছি, আর কিছুই হচ্ছে না। বেশি যদি বলতে যাচ্ছি তো কোলাটা ধরে ভাগ লাইবার কেন দিচ্ছে, लेकिन তবু আমরা কি করছি, চুপচাপ বসে বসে দেখছি। কি বললে কাকে মুখে লাগে ব্যথা, দেন জমিদার বাবু 10টা টাকা মদ খাবো, মুখে লাগে ব্যথা। আজকে আমরাকে এই মঞ্চে যে উপস্থিত হয়েছি, আমরা সবাইকে এটাই অপিল করছি कि তোমরা বেশি জাগরুক হও, নিজের অধিকারকে জানো। নিজের অধিকারকে যতক্ষণ নাই জানবে ততক্ষণ অধিকার নাই মিলবে। কেন কি অধিকার মাগলে নাই মিলে, লুটতে হয়। অধিকার মাগলে ভিক মিলে, অধিকার নাই, অধিকারের জন্য মানুষকে বাইরাতে হবে, আর মানুষকে লড়তে হবে, আর লুটিয়ে করে নিতে হবে। আজ তুমি দেখবে যাও সব ইন্ডাস্ট্রি সালা হাতের লোক হেল্পার করছে, দারু মারছে, রেজাকুলি করছে। সালা আমরা জমি দিলি, জায়গা দিলি, কালো ডুঙ্গা কাছে, সালা আমরা কে সালা 200 টাকা রেটে কাজ করাচ্ছে। যদি আমাকে 200 টাকা রেটে যদি কাজ করিবার ছিল তো আমাকে জমি দিবার কি দরকার ছিল? আমরাও যাচ্ছি মহারাষ্ট্র, যেমন বেঙ্গলের ট্রেনটা যেমন লোড হয়ে করে মহারাষ্ট্র পুরা যায়, ইয়া ইটা জড়াইয়ের কাম করতে বড় বড় ফ্লেট যায়। তো আমরাও যদি ওই কামটাই করে পাচ্ছিল তো আমরা জমি কিনে দিলি, থাকতো আমাদের জমি। মানুষের মূল পেছান কি বলে, মানুষের ভুঁইটাই না মানুষের মাটিটাই, পাইপ করলে যদি মাটিতে গেল তো ধারাম করে তো পড়বে। মানুষের সংস্কৃতি, মানুষের অস্তিত্ব জমি বলে, জমি জায়গা ফিরাইলো তো গুলগুলিয়া হইল। আর আমাকে লাগছে 10 বছর বাদে এইটাই হবে। যেমন যেমন শহর বাড়ছে, আজকে আদিতপুর নিয়ে করে খসড়া তো একটুকু মাঝে জমি নেই, সব ফ্যাক্টরি ভরে নিয়েছে। লেকিন আমাদের লোক নাই, সব পাশে লেগছে আর কাম করাচ্ছে আর পৌঁছাচ্ছে। আমাদের লোকের সাথে টালি বদলে আবার পয়সা নাই হচ্ছে।
আমাদের লোকের টালি বদলাবার একটা পয়সা নাই হচ্ছে আর ওরা সালা ফেলাটার উপর ফেলা করছে। आज यदि हमरा नहीं जागी, आज यदि हमरा हमारे अधिकार नहीं ले, तो आने वाला 10 बच्चों बाद वो दवाई भी क्या गुलगुलिया रोकम वो टेंट लगाई यहाँ करते होगा। ये 3 दिन ऊँट को भगाए लोग ने हाई ऊँट 3 दिन और ऊँट को भगाए लोग ने हाई 3 दिन। हमने रास्ते तो एक कम ही किया जावे। और जब जब हमें मजदूर भाईरा हमारे युवारा सबके हम आह्वान करा होते कि निजे लड़ा एक निजे लड़ो कहने के लिए আমরা যাকে বিশ্বাস করেছি ওই আমাকে খাঞ্জর মারেছে নাই তো আজকে আমাদের এই স্থিতি নাই হইতো এত নেতা আমি কোন নেতার নাম নাই লিখি लेकिन সবাই তোমরা জানো যে কে কি করছে আর কে কেমন করাছে আর কে কি করবে এটা তোমরা সবাই জানো इसलिए एत बड़ बड़ सांसद विधायक मंत्री हमें निजे लोकल लोग लेकिन तब हमें इतने दूर की আছে যাও গলা 200 টাকা খাটো বেশি বললে পিছে চলে ভাগায় কোনো ইয়া নাই এই জন্য কি আমরা জমিটা দিয়েছিলি কিছু বাইরের লোক আছে আর এখানে কি বলে কাজ করে আর এসি এ ঘুমা আর আমরা গুলগুলা বলে বলে ঘুরবো আর চলবে না কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট को এগুলো আহ্বান করে দিয়েছে कि झारखंड सरकारेर নীতির হিসাবে 75% লোকাল লোকের কাম দিতে হবে। এবার আমরা এই লড়াইয়ের ঘোষণা করছি যদি কোম্পানি শুনেলো আমাদের লোকাল লোকদের যদি 75% যদি নাই হয়েছে তো আমরা হুলবাল চাল করে দিব। সারা কোম্পানি 75% যদি আমাদের স্থানীয় के লিভার আছে তখন কি বলে আরে हम लोग तो काम दे रहा है काम दे रहा तो करेगा क्या काम करेगा साला बाहर काम दिएगा ऑफिस में बैठेगा मशीन चलाएगा और हम लोग का तुम लोग का गंदा साफ करेगा अब वो नहीं चलेगा। हम लोग का लड़का भी पढ़ा है लिखा है ITI किया है डिप्लोमा किया है तमाम तरह का डिग्री लिया है ऐसा नहीं है ये कान को तो सुन लो हम लोग का लड़का भी शिक्षित बन के गली गली घूम रहा है कुली कुली घूम रहा है। अब नहीं अब कंपनी मैं आदित्यपुर डमरिया और सराय केला के जितने भी कंपनी है सभी कंपनी से आग्रह करता हूँ कि आप सुधर जाए झारखंडी गोलबंद हो चुका है अब लड़ाई आर पार का होगा अब ना ही याचना होगा ना ही रण होगा आप सीधा से काल होगा। हम लोगों का यहाँ साला आ रहा है साला जमीन ले लेना जायगा ले लेना सब ले रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ कुछ नहीं हो रहा विकास कंपनी बैठा रहा है कुछ बोलने को बोलता है भागो कंपनी से। আমাদের সঞ্চালন মহোদয় সঞ্জয় দাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমাকে দু কথা রাখার জন্য সময় দিলেন। আরে আমাদের যত ছোট ভাইরা দাদারা যত মজদুর বন্ধুরা আছেন সবাইকে খাতিয়ানি জোহার বলে আমি একবার সবাই জোর করে বলো খাতিয়ানি জোহার। আমি দেখছি আধা লোকে বলছে আধা লোক এমনি টানার লোকের মুখটা ভাই কে রে ভাই তোদের বাবার খাতিয়ান নাই কেন কি যদি তোদের খাতিয়ান আছে তোদের বাপ দাদার তাহলে একবার জোর করে বলো খাতিয়ানি জোহার। এই যে একটা দেখাবে তবে না কোম্পানি গেট গিয়ে যদি আমরা একটু লোক যায় যদি দাঁড়ায় তো বাপ বলে আমাদের কথাটা শুনতে হবে। আজ আমি শুনলি যে একটা কোনো আমাদের ভাই RSB কাজ করতেছিল ওকে আমাদের লোকাল লোক বলে করে হাঁটাই যেন ও ভাইটা যদি আসেন তো আগে দিয়ে আসতে পারেন স্টেজে। দাদারা আসবেন আগে দিকে। রঞ্জিতা রাঙ্গাটার এই দেখো আমাদের দুটো ভাইকে কোম্পানির লোকাল লোক বলে সির্ফ ভাগাইছে অন্য কোনো কারণ নাই। এখনো যদি আমাদের লোকাল লোক যদি এক নাই হবে তো
তো আমি ডাইরেক্ট খুলে বলছি যে বিহারিরাকে খেলতে হবে এখানে, না তাদের হক অধিকার নাই পাবে। তবে আমার নামে কেস করেন তো যত আছে প্রেস মিডিয়া আমি বলছি বিহারিরাকে খেলতে হবে, খাস করে বিহারিরাকে খেলতে হবে, তবে আমাদের হক অধিকার পাবো। আজ তুমি দেখো এই পহিল আমাদের এই আইডা বলে একটা সরকারের একটা দালাল আছে, এই আইডা বলে জমি নিল যত আমাদের আদিপুর কামাইরা এখন সারে গেলা গাজিয়া দিকেও লিছে, আইডা এখন জিআইডা হইল। এদের জানো এখন অফিস কোথায় আছে? আগে এফআই হেড অফিস ছিল, এখন রাঁচি এদের হেড অফিস হয়েছে, দিল্লি আছে। শুননে বলে আমাদের এখানে কেউ নাই, জমি জায়গা এটাই ও আমাদের বাপ দাদাদের ছিলেন কড়ির ভাবে নিল জমি গিলা। আর ওই জানো এখন কেমন কামাইছে, বছরই উঠাইলে বছরই টাকা লে, একবারে তো লে আর ওরে হর বছর রেনুয়াল করতে। তাহলে ভাবো আমরাকে একবার দিল 2 টাকা হোক 5 টাকা হোক আর বছরই কামাই যাচ্ছে। তাহলে ভাবো আমরা লোকের লোককে কত বোকা বানাচ্ছি। এখনো যদি তোমরা নাই চেতবে, যদি নিজেরাই দেখবে, যেমন বেবি দিদি বলেন একটা রান্না জরুরি আছে, একটা একদম জরুরি আছে, এমন নাই যে ওর নেতা ও মন্ত্রী, আমাদের কেউ নেতা মন্ত্রী নাই, সবাই এক হয়ে করে দাঁড়াও, লোকের দুঃখে সুখে সবাই দাঁড়াও। আজ আমি বেশি দূরের কথা না বলছি, উপর বেড়া গাঁটা পুরা বিস্তাপিত বটে, আইটা পুরো জমিটা নিয়ে এটা জানো কি? এই উপর বেড়া গাঁটা বিস্তাপিত জায়গা বটে, এরাকে এখনো এখানে একধার করার জন্য অনেক চেষ্টা করছে, লেকিন এরাকে এখনো জমি জায়গা কোথাও নাই দেয়। পুনর্বাস স্থল দেওয়া দরকার না, ঘরের বদল ঘর কোনো ঠিক একটু কিছু নাই দেয়। আগে 2 টাকা 5 টাকার ভাবে জমি জায়গা এদের সব নিয়ে নিয়েছে। লোক এটার চাকরি করছে, কোম্পানি গেলে পার্মানেন্ট চাকরি বলেন না, উপর বেড়া লোক আছে কাকিরা, এটা আধা লোক নাই। তাহলে চিন্তা করো, এত আমাদের জমি জায়গা, আমাদের বাপ আজাদের জমি জায়গা, বাহারি বিহারি আছে করে এদের কামাচ্ছে, আমাদের লোকের কোনো কোম্পানি আছে। আরে কোম্পানি তো ধরে ধরে আমরা আগে যদি জানেন না যে এরা লোকাল বটে, তাহলে গেট টানলে ভাগান যায়। তাহলে চিন্তা করো আমাদের কি পরিস্থিতি আছে। আজ যদি আমাদের বাপের জমিটা থাকতো, তো ওটা যদি আমরা চাষ করি, তো আমরা এই বছর করলে আমরা বয়স হয়ে বুড়াই যদি মরেও যায়, তো আমাদের ছাছানা করে খাবে ওই জমিতে। তাহলে আমাদের কপ এই কাছে এতদিন করে আসছেন আর এখনো আমাদের ছাও খাবে, তা ছাও খাবে। এরা একেবারে নিল জমিটা নিয়ে নিচ্ছে, লোন নিচ্ছে, তারপরে লোন দেখায় কোম্পানিকে দিচ্ছেন বন্ধ করে, আমাদের কামও গেল জমিও গেল। তাহলে চিন্তা করো আমরা আরো কত, আমরা যদি এখনো নাই চেষ্টা আরো কত ভিতরে ঢুকে যাবো, তার কোনো আমাদের হিসাব নাই থাকবে। এই জন্য এক এক লোকে কমসে কম 5 লোককে বোঝাও যে আমাদের হক অধিকার কি করলে আমরা হক পাবো। আজ এই আমাদের মাননীয় সরকার যে 60-40 নীতি এখন লাগু করলেন, তোমরা জানো ক্যালেন্ডারও বাইরে যায়। আমরা এত আন্দোলন করলি, রোড জাম করলি, কোথায় জলিত বারকালি, আওয়াজ ঘেরাও করলি, লেকিন কোনো ফরক নাই পড়িল। কেন হান্দের ভিতরে ঘুম ঢুকে আছে, ভিতরে ভিতরে আমরাকে খোকলা করছে। হান্দের এক নাই, একটা নাই, আর যতক্ষণ আমরা এক নাই হব ততক্ষণ কোনো হবার জবান নাই দাদা। আজ এই 2টা ভাইকে বার কাইছেন, কাল হতে পারে বাঁচা যত লোক আছে সবাইকে বার করাবে। আর নাই তো আমাদের মজবুরি, আমরা আধার কার্ডটা চেঞ্জ করতে হবে। কি করবে তোরা? আধার কার্ডের অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করবে, নয় বিহারিটাকে খেতবার বুদ্ধি করবে। আজ দেখো সরকারের, তামিলনাড়ু সরকার সরকারও সহায়তা করলো, প্রশাসনও সহায়তা করলো, হতে ছিল না ওটাই। এটাই আমাদের সাথ দেনে वाला কেউ নাই, চলে উপর থেকে সব চোরে। কি করবে? আমাদের তো সব সিপা ছাপ কেলে যায় জেল বিধানসভা, ওদের যত কাগজ লেটার বানাচ্ছেন না ওগুলা সব তো আরা ছাপড়ারাই বটে। এরা তো বিনা দেখে ইংলিশে যদি লেখে নেন তো তোলে সাইন করাইলে, এরা কি জানবে ভালো না মন্দ। এই জন্য দাদারা আমাদের যত
পড়া লেখা নজওয়ান আছো ওরাকে বারবার খাস করে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে যেমন তোমরা আগে দিকে আসো হান্দের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে হান্দের নকরি চাকরি হবে না আমরা আশাও নাই রাখি নকরি করিব लेकिन कम से कम যত আছো নজওয়ান ছাত্র গিলা ওগুলা আগে দিকে আসো আর 60-40 এর নীতি আর 60% হবে বাইরের লোক সরি লোকাল লোক 40% হবে ওদের হান্ডের বাপ আজা পিতা সবার জমি জায়গা হান্ডের যাবে আর ওরা 40% ওরা ভাগ নেবে কি হিসাবে ওরা ভাগ দিব তোরা দিবে কি যেমন রবি দিদি বললেন যদি আমাদের ক্ষেত্রে 2-5 বছর যদি চাষ করে তো কি ওয়াকে আধা ভাগ দিতে হবে নাকি হ্যাঁ খাতিয়ান হান্ডে সব হান্ডে আছে 2-5 বছর ভাগে চাষ করলো ওয়াকে কি আমরা আধা ভাগ দিতে হবে এটা কি হয় তোরা আসো চাষ করো খাও ভাগ নাই খুঁজো তোরা আসে তো ঠিক আছে আমরা তোরাকে কোনো নাই বলছি কিন্তু এদের খাটো খাও আমাদের হক অধিকারে তোরা নিজের অধিকার জমাতে নাই খুঁজে আর যত ভাইরাকে বলছি মহিলারাকে একদম খাস করে আগে দিকে আনো মহিলারাকে যদি নাই আনবে তাহলে আমাদের এই আন্দোলনটা সাকসেস নাই হবে আমরা যত গেলে আগাবো না আমরা আগে লেগে করে খোলাই নিব মামা করে খাতে থাকো খিচড়ি যে যে চেহারা বেশি গুণ হবে সবাইকে লেগে ভিতরে নেবে মহিলারা কত জলদি কেউ হাত নাই লাগাবে আজ আমাদের আদিপুর গামারে কম সে কম ছোট বড় মিলায় 5,000-10,000 কোম্পানি আছে যদি সব কোম্পানি গুলো যদি আমরা 10টা করে ছালে না লোকাল ছানা তাহলে ভাবো কত গিলা হচ্ছে কিন্তু নাই আমরা নাই রাখবে 50% ले बेसी तो बिहारी राय ढुके আছে অফিসার ওরা নিজে নিজে টানে চাচারা মামেরা ফুবেরা করে সবকে ঢুকাছে তোরা কোথায় চান্স পাবে ওরা কোনো টেকনিক্যাল নাই থাকলে ওরা কেই হচ্ছে এই জন্য আমাদের একটা বহু জরুরি আছে মৌসুম খারাপ আছে আরো আমাদের বক্তা আছে আর আমি আর একটা আমার দিকে বলছি এই যে আমাদের দুটা ভাই রাখে যে কোম্পানির লে আমাদের লোকাল ছানা বলে করে যে বার করাই দিয়েছে এদের একটু সাথ দাও একটার পরিচয় দাও হতে পারে তো একদিন আমরা কোম্পানি গেটও জাম করব এরাকে কি জন্য নাই রাখবি তুই কোম্পানি এরা কি দোষ করে তোকে জবাব দিতে হবে আর যদি আমাদের একটাটা বরকরার থাকে তো আমরা যখন যখন কোম্পানি চাইবো আমরা 2-5টা ছানাকে লাগাতেও পারি কিন্তু সবার লোক হইলে আমরাকে একটাটাকে বনায় রাখতে হবে ঠিক আছে দাদারা ধন্যবাদ সবাইকে আমার বাণীটা এখানে বিরাম দিচ্ছি 132 সাল হয়ে গেল আমেরিকায় মানুষ খালি কাম করতে রতো সরকার এমন শোষণ করতো না মানে দিন রাত কাম করতে থাকো ঘন্টা নির্ধারিত হয়েছিল কি 8 ঘন্টা করতে হবে 16 ঘন্টা কি 24 ঘন্টা কথার মজদুররা ওই নিয়ে হরতাল করলেন আরে নির্ধারিত করলেন কি আমরা বানে নেবে 4 ঘন্টা কি 8 ঘন্টা ওই তখন 8 ঘন্টা নির্ধারিত হয়ে যাওয়া তার মজদুররা ইয়ে করে ওই তখন নাই মজদুর দিবস তাহলে চালু হয়েছে ওটা আমেরিকার লে তখন মানুষ জানলেন কি আমাকে 8 ঘন্টা কাম করতে হবে আর ওই জন্য লাগু হয়েছিল ওইটা দিনে আজ আমরা মজদুর দিবস মানাচ্ছি আর আজ আমাকে বড় দুঃখ হচ্ছে কি আমরা এতই কিনা মজদুর আছি কি আমাদের এই সরকার করতে নাই যে এতই কিনা আমরা বঞ্চিত আছি কি হক অধিকার নেই এতই কিনা আমরা আছি কি নিজের হক অধিকার মানুষ এখন তক নাই বুঝছেন এত শোষণ হচ্ছে এত অগল বগল দেখো সব কোম্পানি আমাদের লোকাল আছে এত শোষণ হচ্ছে লেকিন এখন তক মানুষ বুঝতে নাই পারছে কবে জানবেন ওটা ভগবান জানে আর এখন জানবার বেশি সময় নেই গিয়ে 2024 ইলেকশনে সবাইকে বলবো কি কান্দার লে কান্দায় মিলাই চলো একটাই করো আজ আমাদের লোক একটা কাই দেখাচ্ছে মুরগা পাড়াই দেখাচ্ছে আজ মুরগা পাড়া যাও গরিব লোক ঠিকই জমা হয়ে যাবেন দেখো লেকিন হক অধিকার চাই হবে গরিব কেউ নেই আসছে আজ দেখো যাও মুরগা পাড়া হোক বল খেলা হোক দেখো আমাদের মা বইরাও তো হাড়িয়া রসি দিচ্ছেন তো আমাদের কি ঝাড়খণ্ড ওই করতে মনে হইলো কি আমাদের মা বইরা
हरियाणा होती है तो बिकबेन और बाहरी लोग ना से बाबू बोलबेन और झारखंड हमारे नेता मंत्री ने कोई करेगी निकी जेटा हमारे जाई देखो हरियाणा क्या की बिकबेन हमारे मां वही आदिवासी मूलवासी और हरियाणा की बिकबेन खाचर के बजाय बाहरी लोग जगह तक खाचर ना पाए और उल्टा पुल्टा बोलते लोग सरकार सब देखते पूरा सब ठीक है तो की ने माया बोलेगा कि बाहरी हरियाणा की बिकबेन तो चलो नहीं इधर किए झारखंड में और झारखंड से बोला गया स्थानीय नेता मंत्री जय गिला गया तेरे विधायक मंत्री और जाए मुर्गापाड़ा बोल खेला खेले जाए उद्घाटन करते तो मुर्गापाड़ा धारो धारो एक बार घुरबार पड़े कि हरियाणा दिखছেন না কেন বাইরে লোক করে বিহারি লোক নেই দিচ্ছেন এই আমাদের আদিবাসী মূলবাসী মা বইলা দিচ্ছেন ওই নাকি ভালো লাগছে কি নেতা মন্ত্রী লাগে যাই একবার দেখবার বটে আমরাকে জাগরুক হবার বটে আমরা কো কি আমাদের মা বহিনা ওই দিন গেল কি হরিয়াণা দিবেন আমরা কাদের হক অধিকার নিবার আছে আর কোম্পানি কে আগে জল কোম্পানি অবি কোন বিয়ে করছে যারা 75% এর আরক্ষণ লাগু আছে আমরা সব কোম্পানি যাই চেক করব যাই বিনাই হবে কোম্পানি সরকার জাম করব चलो यार बेटी बात नहीं बोल रहा के धन्यवाद जोहार बाइक रैली हुआ इसमें मतलब बेबी दी भी पहुंची हुई थी तो बेबी दी बता बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाइक रैली का देखिए ऐसे तो आंदोलन कुछ नहीं हो सकता है ना जब तक मतलब अभी होता है ना जो दिखता है सो बिकता है अभी तो वही चल रहा है मार्केट में मतलब अगर दिखना भी चाहिए कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं हम लोग पेपर वर्क करेंगे ठीक है पेपर देंगे लेकिन दिखना भी तो चाहिए ना कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो रोड में जो बाइक रैली निकला तो इसमें कहीं ना कहीं सबको दिखा कि मजदूर लोग आज रैली निकाला है तो मतलब आप लोग जो रैली निकाले तो मतलब आगे और क्या करेंगे मतलब रैली निकाल के फिर एक दिन में आगे क्या अभी छात्र किसान मजदूर सब मिल के हम लोग आंदोलन करेंगे अपना अधिकार के लिए हाँ तो फिर आपका सवाल है मतलब अभी जो काफी सारे लोग हैं, मतलब ये सुनने में आ रहा है कि वो लोग को निकाल के कंपनी है प्राइवेट कंपनी से निकाल के मतलब अपना रिश्तेदार को घुसा रहा है मतलब मोटी रकम लेके उसमें क्या कुछ करना चाहते हैं? यही चीज नहीं होने देंगे ना हम लोग जो रिश्तेदार को घुसा रहा है ना यहाँ कोई पार्टी भोज नहीं चल रहा है जो रिश्तेदार को बुलाया गया एक एक और यहाँ का लोकल लोगों को निकाल के रिश्तेदार को एक एक यहाँ भोज खाने बुला रहा है क्या इनविटेशन दिया है कोई शादी उदी उसका बेटी का ना उसका किसका शादी हुआ जो ऐसे अपना रिश्तेदार को ला के यहाँ घुसा रहा कंपनी में लोकल लोगों को लोकल बोल के निकाल दे रहा है जमीन किसका है लोकल लोगों का ना है और लोगों को निकाल दे रहा है यहाँ से तो आप लोग उसमें आवाज क्यों मतलब जब निकाल दे रहा तो फिर मतलब क्यों यही तो अभी आवाज उठा रहे हैं अब इतना बड़ा कंपनी में हम लोग जाके अकेले जाके बोल तो नहीं सकते हैं ना हम लोग रोड में प्रदर्शन ही ना कर सकते हैं हम लोग के पास इतना का देख तो रहे हैं कि हम लोग छात्र लोग अपना अधिकार मांगने के लिए गए थे तो ऐसे ऐसे धारा लगा दे रहा ना कि जो धारा का कोई तोड़े नहीं है और यहाँ मजदूर लोग जहाँ 200-250 रुपया में काम करता है उन लोग जाके अगर वहां पर जाके कंपनी में बोलने लगेगा तो फिर इन लोग पे चोरी उरी का इल्जाम लगा के फिर एक एक धारा बैठा देगा एक तो मतलब अपना पेट पालने में अपना बच्चा पालने में ये लोग इतना दिक्कत होता है मजदूरी करके और एक एक धारा लेके कहाँ बैठेगा जो जाके वहाँ बोल सकेगा बताइए उन लोग का बहुत लंबा हाथ है नेता मंत्री सब एकदम वही लोग का है और एक चीज सवाल है मतलब जैसे कि मजदूर जो होता है ना 30-40 साल से काम कर रहे लेकिन उन लोग को परमानेंट नहीं किया जाए उसमें क्या कुछ करना चाहिए यही चीज तो बोल रहे हैं अपना रिश्तेदार घुसा रहा है लोग यहाँ पे आके यहाँ शादी भी है एकदम पार्टी ऐसे अपने आप को समझ रहा है ना कि जैसे कि ये जमीन वो लोग पॉकेट में जेब में भर के लाया था जैसे अपने आप को ऐसे समझ रहा है वो लोग और यहाँ पर आके मतलब 2-4 पैसा खर्चा करके कंपनी बैठा दिया तो कंपनी बैठा जितना पैसा खर्चा करके बैठा था ना उतना पैसा उससे कई गुना ज्यादा उसका पैसा हो भी गया अब यहाँ के लोगों को ये नौकरी दो वरना कंपनी उठा के जाओ यहाँ से बोरिया बिस्तर पकड़ के अपना जगह छोड़ दो हम लोग खेती कर लेंगे वहाँ या तो फिर अगर रहना है तो यहाँ के लोगों के साथ सम्मान के साथ यहाँ के लोगों को वहाँ पे काम दो रोजगार दो और ये 200-250 वाला नहीं चलेगा क्या ये लोग ये भीख मांगने गया है वहाँ अपना जमीन दिया और नहीं भी दिया तो लोकल लोग है ना पहला प्राथमिकता दर्जा लोकल लोगों का होना चाहिए उसके बाद तुम बाहर से लाओ ना एकदम दूसरा राज्य से हम लोग को तो दूसरा राज्य में जाके नहीं देता है ऐसे यहाँ के कोई भी दूसरा राज्य में जाता है ना नौकरी करने कंपनी हो या सरकारी नौकरी हो बहुत अपमान किया जाता है और अपने राज्य में भी यही हो रहा है और कितने दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे तो कंपनी को मतलब जितना भी कंपनी में जो ऑफिसर लोग कहते हैं मतलब आप लोग तो अशिक्षित है मतलब अनपढ़ मतलब अपढ़े लिखे हैं तो कैसे अशिक्षित है कैसे अपढ़े लिखे हैं कैसे अनपढ़ है आने बोलिए तो कभी और आने बोलिए और एक साथ में कुछ ये करने बोलिए ठीक है उसके बाद बताते कि कौन शिक्षित है और कौन अशिक्षित है तो फिर मतलब इस तरह से बोल के काहे निकाल दिया जाता है यही ना कि यहाँ के लोग बहुत भोले वाले होते हैं लड़ने नहीं जानते हैं और अभी देखिए हम लोग आवाज उठाए तो हम लोग को नेता बोला जा रहा है हम लोग कौन सा नेता है हम लोग छात्र हैं और हम लोग को नेता बोला जा रहा है मतलब अपना अधिकार के लिए आवाज उठाए तो नेता और इतना दिन से चुप बैठे थे तब तक ठीक थे हम लोग आगे क्या करेंगे आप लोग
अभी अभी तो हम जवाब दिए कि आगे हम लोग अभी छात्र, किसान, मजदूर, यहाँ के जितने छात्रों के अभिभावक जितने लोग हैं सबको मिलना है, एकजुट होना, और एकजुट होके हम लोग का सरकार का हम लोग यहाँ नीति भी सही बनाना है, और एक कंपनी वाला लोग को सीधा यहाँ के लोगों को रोजगार दो, या फिर अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के कंपनी लेके जाके अपना घर द्वार में, अपना राज्य में और अपना एरिया में कंपनी बैठाओ। देखते हैं कितना दम है उन लोग में, अपना एरिया में बैठा के दिखाए कंपनी वो लोग। धन्यवाद। के बीच नवीनदा आए हुए हैं तो मतलब सवाल थोड़ा पूछते हैं। दादा बोल रहे हैं आज जब लोग बाइक रैली निकाले तो मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए लो, आज मजदूर दिवस है, मैं खुद एक मजदूर हूँ। इसके बाद जो है आंदोलनरत हैं। सबसे पहले तो हम भी एक मजदूर हैं। आज 1 मई हमारा मजदूर दिवस, बहुत सभी मजदूर भाइयों को उसकी शुभकामनाएं। देखिए आज बाइक रैली का हम लोग का उद्देश्य था कि यहाँ के मतलब जो हम लोग आदितपुर से बाइक रैली के शक्ल में आए, झारखंड मजदूर यूनियन संघ को हम लोग भी कहीं ना कहीं समर्थन दे रखे हैं कि हम लोग भी खुद एक मजदूर हैं, और उनके साथ ही हम लोग आए। यहाँ वीर शहीद रतिलाल महतो जो एक मजदूर नेता था, उनको माल्यार्पण वगैरह किए, और आपसे यहाँ बातचीत चल रहा है। हम लोग का एक बैठक हुआ, और इसमें आज हम लोग का मेन आह्वान यही था कि जैसे हम लोग मजदूर को आज जगाने का काम कर रहे हैं कहीं ना बाइक रैली के शक्ल में, कि मतलब आज जो यहाँ इतना शोषण हो रहा है। आज देखिए हमारे खासकर सरायकेला खरसुआ में एशिया का दूसरा नंबर में आदितपुर इंडस्ट्रियल हब आता है, लेकिन क्या यहाँ के स्थानीय लाभान्वित हैं क्या? आज देखिए यहाँ के स्थानीय लोग, हम लोग क्या रेजा कुली में काम कर रहे हैं। इमली चौक जाइए, देखिए हमारे जो लोकल स्थानीय लोग हैं, देखिए इमली चौक में 200 रुपये दिहाड़ी मजदूर में काम कर रहे हैं। क्या झारखंड में शिक्षित लोग नहीं है क्या? झारखंड में क्या डिप्लोमा होल्डर नहीं है, ना ITI होल्डर नहीं है, ना बीटेक होल्डर नहीं है, ना IAS नहीं है, ना IPS नहीं है? क्या चीज़ का कमी है? क्या झारखंड में लोग इतना पिछड़ रहे हैं? इन सब का जवाब कहीं ना कहीं हम जनताओं को भी खोजना होगा, और उन नेताओं को भी 2024 में जो चुनाव आएगा उनसे सवाल करना चाहिए। क्या हमारे झारखंड हित में कुछ भी नियम नीति आज बन रहा है? आज हम लोग क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं JMM को बहुत से लोग उम्मीद किए थे, हम लोग भी उम्मीद किए थे कि क्षेत्रीय पार्टी है। शुरुआत जब से झारखंड बना तब से भाजपा यहाँ राज कर रही है। चलिए भाजपा नियम नीति नहीं बना पाई, जिनको लगता था कि नहीं बना, क्षेत्रीय पार्टी है ये बनाएंगे, तो ये भी तो उन्हीं के नक्शे कदम में चल रही है। 60-40 की बात कर रहे हैं, तो 60-40 में आप कैसे क्या करेंगे? 60-40 आप 60 किसको दे रहे हैं, 40 किसको दे रहे हैं? आदमी को समझ में आता है कि 40 चलो बाहर के लिए लोगों के लिए ये करते, तो आप कैसे 40% बाहर के लोगों को देंगे? क्या उड़ीसा में ये है क्या? क्या आंध्रा में ये है क्या? छत्तीसगढ़ में ये है क्या? 60-40 है? कहीं ना कहीं सब स्टेट की अलग अलग नीति है। जहाँ जाइए 90-10 है, और सबसे पहला प्राथमिकता वहाँ के स्थानीय को मिलती है डोमिसाइल के आधार पर। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, 60-40। 60 में भी बाहर के लोग आ रहे हैं। बाहर के लोगों को हम लोग यहाँ नहीं बोलने के, वो लोग भी करें, उनका भी हक है। 10% मिले, वो लोग भी आके कहें, उनका भी अधिकार है, जो कानूनी रूप से मिलता है वो भी मिले, उनको भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। लेकिन 60-40 यहाँ आके एक ठेला वाला भी एग्जाम दे रहा है, या कोई आया 2 साल पहले जमीन ले लिया, वो भी यहाँ के स्थानीय हो जा रहा है। तो स्थानीय मतलब 60 में वो लोग भी आ रहे हैं, मतलब क्या फायदा हुआ 60-40 का? इसलिए हम लोग झारखंड बना के दिए हैं हेमंत सोरेन को। और एक सवाल है, मतलब हमारे जो लोकल मजदूर लोग को निकाल के, सुनने में आया बाहरी मजदूर घुसा, मतलब मोटी हाँ, ये एकदम सही बात है। हर कंपनी का यही हाल है। यही चीज आज हम लोग जो बाइक रैली जो शक्ल में आज हम लोग निकला ना कहीं आज हम लोग यही लोगों को संदेश देना चाहते हैं। आज क्या हम लोग इतने लोग ही शोषित है क्या? हा? आज तमाम यहाँ मजदूर जितने भी हैं हमारे यहाँ, खासकर सरायकेला खरसुआ में, सबको यह शोषण हो रहा है। हर कंपनी में जो ये शोषण हो रहा है। हमारे लोग स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं? यही नॉर्मली काम, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। रेजा कुली बाहर बाबू बने हुए सब बाहर के लोग, जबकि क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक है, लेकिन आप झाड़ू मार रहे हैं। लेकिन अगर उनका क्वालिफिकेशन में मैट्रिक भी है तो वे मैंने बाबू बने हुए हैं, वो मैट्रिक पास भी है अगर बाहरी है तो, क्योंकि उन लोग बाबू इसलिए बने क्योंकि उनके लोग हैं कंपनी में। आज वे मैट्रिक पास देके आते हैं, लेकिन वो इंजीनियर बने हुए कंपनी के। और आपके पास आपका हुनर है, आपका सच्चे में आप काबिलियत है, लेकिन आपको नहीं बनाएगा क्योंकि लोकल है। आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। बस यही चल रहा है झारखंड में। और तो सवाल है कि मतलब बहुत सारे ऐसे मजदूर है ना, मतलब 30-35 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट नहीं किया। देखिए उसमें भी आज हम लोग कहीं ना कहीं बोल रहे हैं ना, हम लोग को जागरूकता की कमी बोलिए। उसमें भी बहुत सारे कानूनी प्रावधान है। कंपनी में पूर्ण रूप से मेरे को भी जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम सुनते हैं कि 7 या 10 साल तक कोई भी व्यक्ति अगर कंटिन्यू कोई कंपनी में काम कर रहा है, ठेकेदार हो या कुछ भी हो, तो उनको सही करने का कुछ प्रावधान कानूनी रूप से शायद सरकार गाइडलाइन में कुछ है। पूर्ण रूप से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए 35 साल हो गए कंपनी को, तो खुद सोचना चाहिए। जो व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी में जब ज्वाइन करता है तो उसका 18 से 20 साल उम्र होता है, 20 साल के बाद ही ज्वाइन करता है, और वो 35 साल दे दिया, मोटा मोटी एक रिटायरमेंट तक का अपना समय दे दिया, और आप उसको अभी तक उसको कम से कम लास्ट के 5 साल के बचते रहेंगे, तब तो उसको परमानेंट करें। लेकिन वो भी परमानेंट आप नहीं कर रहे हैं,
मैंने उनको ठेकेदार में ही रखना चाहते हैं, लेकिन वही उनके अगर लोग आते हैं कोई बाहर के, तो 1 साल भी नहीं होगा बिना एक्सपीरियंस के उनको डायरेक्ट मैनेजर पद पे आपको दे दिया जाता है। आगे क्या करेंगे दादा आप? आगे देखिए हम लोग का तो ये तो अभी जो आज मजदूर संगठन, झारखंड मजदूर संगठन का ये था, और इसके बाद हम लोग भी जैसे जेबीकेएस से जुड़े हुए हैं, हम लोग 2 तरफ से आंदोलन चल रहे हैं। झारखंड मजदूर यूनियन संघ का अलग चल रहा है, हम लोग का जेबीएस का भी अलग है, कहीं ना कहीं एक ही है, और सबकी लड़ाई जो है शोषण के खिलाफ ही है। जो हम लोग के झारखंडी लोगों का शोषण हो रहा है, टाइगर जरा मतलब यही जागरूक कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक रहे, लेकिन लोगों का जितना कुछ हर एरिया से जागरूक करने की कोशिश किया जाए, लेकिन लोग आज तक नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ देखिए आज यही कुछ स्थानीय में मुर्गा पड़ा होगा, कहीं फुटबॉल गेम होगा, वहाँ लोगों के जमावड़ा, मतलब आप वहाँ घुस नहीं पाइएगा, इतना भीड़ होता है लोकल की। लेकिन वही हक अधिकार की जब बात होती है, जब लोगों का आह्वान कीजिएगी चलो कल जाना है हक अधिकार के लिए, हम लोग को रोड में निकलना है, रोड जाम करना है, तब नहीं निकलते। मतलब उनको हक अधिकार से, बहुत से लोगों को तो 60-40 क्या है कुछ पता ही नहीं है। आज जितना भी नियम नीति झारखंड सरकार में अभी बना, नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति हो या उद्योग नीति या विस्थापन नीति, सारा चीज आज कोर्ट से निरस्त हो जाता है। कारण क्या है? नीति बनाने वाले कौन लोग हैं? कैबिनेट में जो नीति बना रहे हैं, क्या सभी अनपढ़ लोग बैठे हैं क्या? और जो भी बना रहे हैं नियम नीति सब झारखंड के खिलाफ बना रहे हैं, तो झारखंडी कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? दादा बोल रहे हैं अभी मतलब जो अभी हम लोग का मजदूर नेता थे रतिलाल महतो, आंदोलन करते रहते थे, फिर इतना दिन बाद आज आंदोलन फिर से। देखिए मजदूर नेता जो है रतिलाल महतो थे, आज उनका कहीं ना कहीं मजदूर और मजदूर वर्ग के जो भी लोग हैं, हम लोग भी उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। वो भी एक मजदूर नेता थे, और वो जब तक थे, आज उनका हत्या हो जाता है एक षड्यंत्र के तहत, और वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र बाहरी लोगों ने ही रचा था। वे जब तक थे, जो भी कंपनी में थे मजदूर नेता थे, और कोई भी कंपनी में वे जैसे बोल रहे ना 75% स्थानीय का आरक्षण, वही आरक्षण लेके चलते थे। सबसे पहले वो स्थानीय को देता था, उसके बाद बाहर के लोग करते थे वो चीज का हुए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ देख रहे हैं कि वे चर्चित हो गया, लोगों को इस तरह करने लगे, तो बाहर के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करा दी गई, और दुर्भाग्य बात में आज उसकी जांच भी नहीं हो पाया, और उसको बुढ़िया बिस्तर में बंद कर दिया जाता है। धन्यवाद। दादा आज आप लोग बाइक रैली निकाले, मतलब आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ये संदेश हम लोग कंपनी प्रबंधन को और हमारे स्थानीय लोगों को दे रहे हैं कि आज हम लोग का जो रैली का जो मुख्य उद्देश्य था, हमारे यहाँ स्थानीय लोगों के ऊपर हो रहे शोषण, यहाँ के लोगों के स्थानीय लोगों के साथ जिस तरह से हकमारी हो रहा है, और यहाँ के लोगों का जिस तरह से विकास नहीं विनाश हो रहा, इसी को लेकर हम लोगों ने आज ये रैली और जनसभा का हम लोगों ने आयोजन किए। इसमें काफ़ी सारे हमारे युवा मजदूर का सहयोग मिला, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसा सहयोग मिलेगा, और हम लोग आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, और हम लोग अपना हक और अधिकार को छीन कर लेंगे। आखिरकार मतलब बाइक रैली ही क्यों? दूसरा भी तो आंदोलन कर सकते हैं। नहीं देखिए, हमारा जो पदयात्रा हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये हमारा पहला चरण का आंदोलन था। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम आपका RIT राहड़गोड़ा क्षेत्र से जो निकल कर गमरिया थाना मोड़ तक आया, तो ये कम से कम आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और ये हमारा पहला आंदोलन का शुरुआत है। इसीलिए हम लोग इस बाइक रैली को किए, और हम लोग एक संदेश दे रहे हैं लोगों को कि आप जागिए, गहरी नींद से उठिए, और अपना हक अधिकार को जानिए, और झारखंड मजदूर यूनियन का हाथ को मजबूत कीजिए, और एक साथ मिलकर लड़िए, और अपना अधिकार को छीन कर लीजिए। तो सवाल है, मतलब ये पार्टी पॉलिटिक्स से है कि आप लोग? देखिए ये पार्टी और पॉलिटिक्स नहीं है, ये यूनियन है, ये मजदूर का यूनियन है, झारखंड का यूनियन है, झारखंडी लोगों का यूनियन है। इससे कोई पार्टी से इससे कोई रिलेटेड नहीं है, और ये जन आंदोलन है। यहाँ कोई नेता नहीं, कोई ये नहीं, सभी कोई सबको आना है, सबको एक दूसरे मजदूर भाई का हाथ को पकड़ना है, युवा को आना है, एक दूसरे का हाथ को पकड़ना है, और मिल के लड़ना है, और अपना अधिकार को लेना है। मतलब अभी जो आगाज किए हैं आंदोलन का, आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, आज हमारा ये पहला हम लोगों का जन आंदोलन था। आज हमारा बाइक रैली जनसभा का आज हम लोग आयोजन किए, हम लोग लोगों को मैसेज दिए, और इसके बाद हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे, और हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार से भी हम लोग को मिलेंगे, श्रम मंत्री से भी, कि आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए हमारा जो आंदोलन होगा शांतिपूर्ण होगा। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर हमारे बात को नहीं माना जाएगा, तो आंदोलन का आक्रामक किया जाएगा। बोल रहे हैं आंदोलन करने से ही क्या समाधान का समस्या? मतलब देखिए लोकतंत्र में आंदोलन जायज है, ठीक है। आज हम भारत देश में रहते हैं, हम सभी संविधान से बंधे हुए हैं, और संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बातों को अनुशासन और शांतिपूर्ण ढंग से रख सकते हैं, बिना हिंसा के। हम हिंसावादी नहीं है, हम शांतिवादी है।
सुनने में आया मतलब बहुत सारे लड़का को कंपनी से निकाल दिया गया, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ये सब सुन के हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम भी एक मजदूर का बेटा है। आप जा सके देख सकते हैं कि हमारे पिता भी एक मजदूर है। तो हमने इस क्षेत्र में रहा है, हमने यहाँ का दुख और दर्द को हमने समझा है, और हमें देख के ना बहुत दुख होता है जब हमारे लोग जब जाते हैं। आज हमें बहुत दुख होता है जब आपका चकदरपुर आपका चकदरपुर से, खरसवां से, ठीक है, लोग आते हैं सुबह 4 बजे सो के उठते हैं, 6 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, आते हैं 8 बजे कंपनी इन करते हैं। कितना मिलता है? 250 से 300 रुपया। घर जाते हैं, ट्रेन का सुविधा नहीं, 7:30 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे छुट्टी करते हैं, 5:30 बजे से वेट करते हैं 7:30 बजे तक। ट्रेन का राइट टाइम है चक्रधरपुर टू खड़गपुर, जो ट्रेन है लोकल, वो 7:30 बजे गमरिया स्टेशन पर राइट टाइम है। वो ट्रेन आता है 9 बजे, किसी दिन 8:30 बजे, किसी दिन 8 बजे। वो लोगों का घर पहुंचते पहुंचते 10 से 10:30 बज जाता है। वो लोग घर पहुंचते हैं, खाना पीना खा कर वो लोग सोते 11 बज जाता है। 4 घंटा भी सही से सो नहीं पाते हैं, फिर भोर में लोग 4 बजे उठना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो कि कोल्हान का जो दक्षिण पूर्व रेलवे, जब आपका टाटा से लेकर आपका जो कोल्हान के नुआमुंडी हो या आपका चक्रधरपुर, ये जो रेलवे साइट है, ये भारत का एकमात्र ऐसा रेलवे लाइन है जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है। लेकिन आज हमारे लोगों के लिए एक लोकल ट्रेन भी नहीं दे पा रहा सरकार। तो दादा मतलब इतने सारे जब लोग आए थे बाइक रैली में सम्मिलित हुए थे, तो कहाँ कहाँ से लोग आए थे? देखिए, ये हमारे अभी जिले के ही लोग थे, हमारे जिले के अगल बगल के लोग थे, और हम लोगों का जो ये रैली हुआ बिना पैसा का, कोई किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं, किसी तरह का कोई तेल नहीं, कुछ नहीं, ये जन समर्थन से लोग आए। हमने आह्वान किया, हम लोगों ने आज 1-1.5 साल से हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रेस मीडिया सारा चीज में हम लोगों का माध्यम से सब कोई देख रहे हैं। शायद इसी का वजह है कि हमने कई जगह काम किया है। हमने टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, वहां पर ही लगभग 42 मजदूर का 8.5 लाख रुपया पेमेंट बाकी था, वहां का पेमेंट हमने कराया है। पिछला दिनों गमरिया इंडस्ट्रियल एरिया में जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, वहां पर बोनस का समस्या था, 3 महीने से उन लोगों का बोनस को रोका गया था। हमने पैर रखा, 2 घंटे के अंदर बोनस हुआ, ठीक है। और भी हमारा है, हम ज्यादा गहराई में नहीं जानना चाहते हैं। हमने काफी तरह से मजदूर का सेवा किया है, मजदूर का लड़ाई लड़ा, लेकिन आज जब अनुभव हुआ कि नहीं अब छोटा से नहीं होगा, अब आंदोलन को बृहद रूप देना होगा, आज इसीलिए हम लोग इस लड़ाई का आगाज किए। आज मजदूर का सहयोग मिला। चौका और चांडिल क्षेत्र में हाँ। आपका 8 से 10 कंपनी ऐसे है जो लगभग हाई कोर्ट निर्देश दे दिया कि वो सब कंपनी बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, काला धुआं, उसको हाई कोर्ट ने बंद करने का निर्देश दिया है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो जब पिछला दिनों इसका अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव इसका लीड कर रहे थे, खबर चला, और पिछला दिनों डेट में जब माननीय न्यायालय ने जब बहस के लिए और डेट में जब बुलाया गया, उस समय आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से उनके कोई अधिवक्ता वहां नहीं पहुंचे, और उनके कोई प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे। और ये आदेश है हाईकोर्ट का कि जितने भी यहाँ आपका चाहे बिहार इस्पंज आयरन हो, चाहे कोहिनूर हो, चाहे नीलांचल हो, चाहे सिद्धि विनायक हो, है ना, ये हम ईचागढ़ विधानसभा में कम से कम 7 से 8 कंपनी है जहाँ वो पूरा रोक लगा दिया गया है कि इस कंपनी को बंद करना है। लेकिन सरकार का नियत ठीक नहीं है। शायद आज हमारा जो पूंजीपति सरकार, हमारा पूंजीपति आज इस तरह हावी है, इसी से पता चल रहा है कि माननीय न्यायालय का भी सम्मान नहीं हो रहा। जब माननीय न्यायालय ने जब इसका जब आदेश जारी कर दिया है, तो आज पूंजीपति इतना हावी है कि वो न्यायालय का बात को भी नहीं मानता, तो आम जन तो दूर की बात है। दादा और बात हमारे चैनल के माध्यम से मतलब आप नेता मंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नेता मंत्री से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ नेता और मंत्री है, विधायक और सांसद है, सभी स्थानीय हैं। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि आप मजदूर, छात्र, युवा को थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपका मूल वोटर यही है। आप इस बात को हमेशा जानते हैं कि आपको कोई बाहरी वोट नहीं देता है, आपको वोट देता तो यहीं का लोग वोट देता, यहीं का छात्र, यहीं का नौजवान, यहीं का मजदूर, यहीं का किसान। तो इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा विनती है, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री से, सभी से मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से
अब लोगों का अधिकार को जिस तरह से छीना जा रहा है पूंजीपति द्वारा, वो अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा मजदूर हित में, छात्र हित में, नौजवान हित में जरूर कार्य करें। धन्यवाद दादा।